नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पासबुक। बेटी की शादी का दिन था। विदाई के पहले माँ बेटी के पास गई और उसके हाथ में एक पासबुक रख दी और कहा, यह एक पासबुक है। बेटी ने पूछा, माँ यह क्यों? माँ बोली, बेटा इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक वेडिंग गिफ्ट समझो। यह जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को संजो कर रखने का पासबुक है। आज तुम्हारी शादी है। आज मैंने बैंक में 1000 रुपए जमा कराए हैं और इसमें इसकी एंट्री भी करवा दी है। आज बेहद खुशी का दिन है। आज तुम्हारी शादी है। माँ कहती रही, अब तुम अपनी नई जिंदगी अपने पति के साथ शुरू करने जा रही हो। अब जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का लम्हा आए तो बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा करके इस पासबुक में ज़रूर लिखना कि जिस खुशी के कारण तुमने जो भी पैसे जमा कराए थे, खुशी जितनी बड़ी हो उतनी ज़्यादा अमाउंट जमा कराना। जीवन में कुछ पल ठहर कर जब भी तुम दोनों पासबुक को देखोगे तो उसी के लम्हों को दोबारा जी पाओगे। बेटी को माँ का दिया तोहफा बहुत प्यारा लगा। ससुराल जाने के बाद उसने पति को दिखाया और माँ की बातें बताई। उसका पति यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जिंदगी के सारे अच्छे लम्हों को संजो कर रखने का यह तरीका अजीब जरूर है, लेकिन बहुत प्यारा है। उस दिन के बाद से ही दोनों हमेशा खुशी के मौके के इंतजार में रहते ताकि कुछ पैसे उस बैंक अकाउंट में जमा कर सकें। हर छोटे बड़े खुशी के मौके पर उन्होंने बैंक में पैसे जमा करवाए, पासबुक में एंट्री की। आज हम दोनों पहली बार डिनर पर गए। इस खुशी में हमने बैंक में 200 रुपये जमा किए। आज मेरी जॉब लग गई। इस खुशी में मैंने बैंक में 300 रुपये जमा कराए। आज मेरी पहली सैलरी मिली। शॉपिंग की खुशी के मौके पर हमने बैंक में 500 रुपये जमा कराए। आज मेरे पति का प्रमोशन हो गया। आज हमने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई। आज हमारे बच्चे का जन्म हुआ। इस तरह हर खुशी पर वे पासबुक में जमा पैसे भी बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, पति और पत्नी में दूरियां बढ़ती जा रही थी। दोनों में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बहस झगड़े में बदलने लगी। कई दिनों तक दोनों में बोलचाल बंद रहती। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वे दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचने लगे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दोनों ने फैसला कर लिया कि अब तलाक ले लेना चाहिए। तलाक फाइल करने के पहले पत्नी अपनी माँ के घर गई और अपना दुखड़ा बताते हुए बोली, बस अब और नहीं। अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। कोसती हूँ खुद को कि मैंने उससे शादी क्यों की, लेकिन अब तलाक ले रही हूँ। सीमा जी बोली, ठीक है, यदि तुम्हें यही सही लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें वह पासबुक याद है ना जो मैंने विदाई के समय तुम्हें दी थी? तलाक लेने के पहले तुम बैंक अकाउंट को बंद कर दो और उसमें जमा सारे पैसे खर्च कर दो। यदि वह शादी इतनी बुरी थी तो उससे जुड़ी कोई याद भी तुम्हें नहीं रखनी चाहिए। पैसे खर्च कर पासबुक जला देना। बेटी ने कहा, हाँ आप ठीक कहती हैं। अगले दिन वह बैंक अकाउंट बंद कराने गई और कतार में लग गई। कतार में खड़े खड़े उसने यूं ही पासबुक का एक पन्ना पलट लिया, एक के बाद दूसरा पन्ना, और ऐसे उसने सारे पन्ने पलट डाले। खुशी के वो लम्हे उसको याद आ रहे थे जो उसने अपने पति के साथ गुजारे थे, और वह बैंक अकाउंट बंद करवाए बिना वापस घर आ गई और उसने अपने पति से कहा कि तलाक लेने के पहले उस अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। मैं यह नहीं कर पाई। कल तुम बैंक जाकर अकाउंट बंद करा देना और पैसे खर्च कर देना। अगले दिन पति बैंक गया और कतार में खड़े खड़े उसने भी पासबुक के पन्ने पलट लिए और सारे लम्हों को याद कर उसकी आंखें भर आई। वह भी कतार से निकलकर घर आ गया। घर आकर पासबुक को अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी ने देखा कि आज की तारीख में बैंक में 5000 रुपये जमा हुए हैं
और पासबुक में लिखा था कि मुझे आज यह एहसास हुआ है कि मैं जिसे छोड़ने जा रहा था उसी को मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपनी बाकी की ज़िंदगी भी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। दोनों की आंखें भर आई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। दोनों ने तय किया कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर कभी झगड़ा नहीं करेंगे। दोस्तों, शादी का रिश्ता जितना खूबसूरत होता है उतना निभाना आसान नहीं होता। इसमें अलगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब शादी होती है तब दो अलग अलग लोग अलग अलग परिवार से आकर जुड़ते हैं। उनकी परवरिश अलग अलग वातावरण में हुई होती है। एक दूसरे को समझकर परिवार बसाना ही तो शादी है। यदि रिश्तों में कुछ दरारें आएंगी तो हमें उन्हें भूलकर उन लम्हों को याद करें जो आपने एक दूसरे के साथ प्यार से और खुशी से बिताए हैं। वह लम्हे आपके अंदर छुपी हुई भावना को फिर से जिंदा कर देंगे। किसी भी रिश्ते को अच्छी यादों के साथ याद कीजिए, बुरे लम्हों के साथ नहीं। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।